हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th का 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है। पहले व्याकरण का ही क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है तो इसका राइट आंसर वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विगुण व्यंजन है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो राइट आंसर हो जाएगा 11। 4 नंबर क्वेश्चन है ब वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क ख ग का उच्चारण स्थान क्या होता है तो याद रखिएगा कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है। तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा त्र। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन अनुनासिक वर्ण है। तो 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा म। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं तो संधि कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा तो 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अभि प्लस उदय होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एकाक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा तो 1 + 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है इति प्लस आदि होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद इति प्लस आदि होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि तपह +1 पदों की संधि क्या होगी। तो ये हो जाएगा तपोवन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। उत प्लस भव पदों की संधि क्या होगी तो राइट आंसर डी हो जाएगा उद्भव। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है मनावन शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर म + अ + न + ओ + ह + अ + र + अ हो जाएगा। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यहाँ पर इन ध्वनियों के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यज्ञ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है तो शुद्ध शब्द परमेश्वर हो जाएगा। डी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द पूछा गया है तो अध्ययन हो जाएगा यहाँ पर अशुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ठहराव। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी होगा। यथाशक्ति शब्द कौन समास है।
तो यथाशक्ति कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अविभाव समास। राइट आंसर डी होगा। चंद्रमुख शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रमुख ये कर्मधारय समास है। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक ये हो जाएगा लड़कपन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? रोटी शब्द, तो रोटी शब्द ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्यास शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो प्यास ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कामना शब्द का बहुवचन, तो कामना शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो कामने हो जाएगा। राइट आंसर डी। वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो वह घर से बाहर आया तो अपदान से होता है, तो अपदान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि यह सोहन का घर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है, तो संबंध कारक है। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 भेद होते हैं। काली गाय यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन नंबर ए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। राइट आंसर सी हो जाएगा। हरीश पुस्तक पढ़ रहा है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो पुस्तक पढ़ रहा है यानी अभी पढ़ रहा है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि मैंने खाना खा लिया, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो मैंने खाना खा लिया यानी अभी खाए हैं, तो वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। संकल्प शब्द कौन उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पूछा गया है कि पराभव शब्द कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग पूछा गया है, तो ये हो जाएगा परा उपसर्ग जुड़ा है। अभियान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभियान, अभी यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है, यान यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो अभियान में अभी उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लड़ाई शब्द कौन प्रत्यय है? तो लड़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भीड़त शब्द कौन प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा कौन सा प्रत्यय? अंत प्रत्यय। विलास शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो विलासी हो जाएगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, रस शब्द का विशेषण, तो राइट आंसर सी हो जाएगा रसीला। शिव पार्वती शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। आदान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आदान का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा। राइट आंसर सी। आकाश शब्द का विलोम पूछा गया है, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर कि जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन, ऑप्शन नंबर डी। धनी शब्द का विलोम क्या होगा? निर्धन हो जाएगा। राइट आंसर बी। जिसे भय नहीं है उनके लिए एक शब्द है, तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा निर्भय। क्वेश्चन नंबर 50 है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो 50 का डी हो जाएगा यहाँ पर जिज्ञासा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो ये हो जाएगा एक ही सहारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो समय पर धोखा देना होता है। असुर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है, तो असुर का पर्यायवाची हो जाएगा दनुज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? वसन के नाम से जाना जाता है। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध
करने वाला व्यापार को कौन सा शक्ति कहते हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा अभिधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर कि वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास कहते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि ध्रुपद गायन की परंपरा में किस घराने को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा घराने को। ख्याल किसका एक रूप है? ख्याल किसका एक रूप है? तो शास्त्रीय गायन का। भारतीय संगीत का अपना तंतुवाद कौन रहा है? तो राइट आंसर 60 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सारंगी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा पूछा गया है। अब यहाँ पर ये बुक का क्वेश्चन आ गया, निम्न में कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 62 है, पखावज का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदंग। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, झिझिया क्या है? तो झिझिया क्या है? झिझिया नृत्य है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस दिन बारात जाती है उस दिन की रात में दूल्हे के घर नारियां क्या करती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डोमकच। बिहार में चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में हुआ? तो राइट आंसर 65 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना कलम के रूप में। कहाँ से बौद्ध प्रचारकों के साथ साथ चित्रकार तथा मूर्तिकार भी बाहर भेजे जाते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन नंबर 67 है, पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र मोहनी। मिथिला की रंगीन चित्रकारी को मिली है? तो मिथिला की रंगीन चित्रकारी को मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। क्वेश्चन नंबर 69 है कि मिथिला चित्रकला के कितने प्रमुख रूप दिखाई पड़ते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, केशव राम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पर, मनोरंजन नाटक मंडली आरा के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा। निम्नलिखित में कौन अभिनेता बिहार राज्य के हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुघ्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, मैं निर्भरी दुख की बदली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिणी अमेरिकी देश चिली के पराल शहर में किस कवि का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, पाल्बो नेरूदा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 है, समुद्र शीर्षक कविता में किसका चरित्र प्रकट किया गया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्र का। भीगी हुई चिड़िया की तरह कौन फुरफुराती थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का डी हो जाएगा, निम्मो। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया है कि कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से? यह किस शीर्षक कविता की पंक्ति हैं? तो ये हो जाएगा, मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में किसने दुखी न रहने की ठान ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा, कवि ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस शीर्षक कविता में गीतों, फूलों और विधा की खेती करने की बात की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रात का राजा राह में क्या बनकर खड़ा रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा, भिखारी, ऑप्शन नंबर डी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि कौन थे? तो ये हो जाएगा, मंझन। निम्नलिखित में कौन संत कवि हैं? तो ये हो जाएगा, रविदास। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, भागजोगनी किस कहानी की पात्रा है? भागजोगनी ये किस कहानी की पात्रा है? कहानी का प्लांट की पात्रा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कहानी का प्लांट। क्वेश्चन नंबर 86 है, युआन चांग किसके समय में भारत आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट हर्षवर्धन के समय। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वियोग किनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है?
तो राइट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। क्वेश्चन नंबर 88 है, 4 मन पाट जूट का पैसा क्या हुआ, धरती पर गांव ही नहीं पड़ते लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी में यह कथन किसका है। किसका कथन है, बिरजू की माँ का कथन है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, वाटसन होटल कहाँ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बम्बई में। टस्टाय के घर में शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टस्टाय के घर में शीर्षक पाठ की विधा पूछा गया है, तो ये हो जाएगा रिपोर्ताज। ऑप्शन नंबर 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ की विधा रेखा चित्र है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अष्टावक्र। पधारे महारे देश शीर्षक पाठ में किस राज्य का वर्णन है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा शरद जोशी। लेखक शरद जोशी ने भारतीय रेल की अव्यवस्था के बहाने किसकी पोल खोली है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सुव्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रसिद्ध कवि नागार्जुन ने कितने गद्य की भूरी भूरी प्रशंसा की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश नारायण चौबे। अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, तो अच्छे निबंध के लिए यहाँ पर काल्पनिक शक्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, सुरेश किस कहानी का पात्र है, सुरेश किस कहानी का पात्र है, सूखी नदी का पुल। बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि नीरस शिक्षा में जीवन का बहुमूल्य समय क्या हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। कवि रैदास अपनी तुलना किससे की है, तो राइट आंसर हो जाएगा चंदन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंदन से। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं और 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो आप लोग 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 18 मार्च क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे सब्जेक्ट, ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आंसर की मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे सब्जेक्टिव PDF देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, PDF डाउनलोड। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।